क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 7 इंडेक्सेस मतलब एक्सपोनेंट्स कराने जा रहा हूं, जो कि पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चन करा दिए थे मैंने इस एक्सरसाइज 7 देखिए। चलिए आज उससे बचे हुए क्वेश्चन यहाँ है। सेकंड क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफाई। फर्स्ट है हमारे पास 8x³ डिवाइडेड बाई 125y³ होल पावर इज 2/3। तो देखते हैं, फर्स्ट को पहले करने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये है 8x³ डिवाइडेड बाई 125y³ है और होल पावर कितनी है इसकी, 2/3 है। चलिए आगे देखते हैं। ये है 8x³ अपॉन 125 कर दीजिए, y³ कर दीजिए और होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3। ध्यान से देखो, ये 2x अपॉन 5y इसका होल क्यूब है बच्चों, और ये ऊपर 2/3 पावर पहले से पड़ी हुई है, तो 3 कैंसिल विद 3, ये पावर सब पे आ जाएगी, यानी 2x अपॉन 5y होल पावर कितनी हो गई, 2 आ गई। तो 2 जब 4 हो गया और x² हो गया अपॉन 25 हो जाएगा और y² हो जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, ये है a प्लस बी एंड होल पावर इज -1 इंटू क्या है, a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1। ये पसंदीदा क्वेश्चनों में से है। चलिए क्या है, a प्लस बी पावर -1 है, इनकी पावर को सही करिए, पहले 1/a हो जाएगा प्लस 1/b हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी कर दीजिए, ये 1/a प्लस b हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम ए भी आ जाएगा, यहाँ b प्लस a आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ये दोनों सेम हो गए और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/a भी बच जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है आपका। थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 5 टू द पावर n प्लस 3 -6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन है आपका 9 इंटू 5 टू द पावर n एंड माइनस 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। चलिए बच्चों देखते हैं, इसको सही करते हैं। तो 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 6 है इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। ऐसे सिंपली 9 देखो नीचे क्या होगा, 9 इंटू 5 टू द पावर n हो गया, माइनस 5 टू द पावर n है और ये 2 टू जा 4 हो जाएगा। चलिए ऊपर 5 टू द पावर n को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहाँ, 5 टू द पावर 3 बच गया, माइनस का यहाँ 6 बच गया, इंटू 5 बच जाएगा। यहाँ से भी 5 टू द पावर n कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 9 बच जाएगा और माइनस का 4 बच जाएगा। 5 टू द पावर n और 5 टू द पावर n कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचा यहाँ, 5 की पावर 3 यानी 125 हो गया, माइनस 6 5 जा, ये कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और नीचे अपॉन में कितना बच गया, 5 बच गया। अब जरा माइनस करके देखिए कितना बचता है, ये 5 तो एस्टिज रहेगा और बच्चा यहाँ 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा और अपॉन 5 हो जाएगा, तो 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, ये यहीं पर आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज 19। चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर भी देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये है 3x² और पूरे की पावर है -3 इंटू x टू द पावर 9 एंड होल पावर कितना है, 2/3 है। देखते हैं ये क्या हो जाएगा, पहले इसको प्लस की कर दीजिए पावर, तो 1/3x² की पावर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस की हो जाएगी, इंटू ये पावर क्या होगी, x टू द पावर 9 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 1/3 टू द पावर 3 हो जाएगा इंटू x टू द पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ x टू द पावर क्या है, 3 2 जा 6 ही है, ये पूरी की पूरी कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये 1/3 टू द पावर 3 हो गया, दैट मीन्स की 1/3
3 3 जा 9, 3 जा 27. So 1/27 is an answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है इवेल्युएट। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या इवेल्युएट करा रहा है। पहले ये है √1/4 प्लस 0.01 होल पावर है -1/2 एंड -27 टू दी पावर कितना है 2/3। चलिए देखते हैं। ये 1/4 का अंडर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस इसको अपॉन में करेंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो 0.01 की पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई, माइनस ये 3 है इंटू इसके ऊपर 2/3 पावर है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, 1/2 हो जाएगा, प्लस ये जो है वास्तव में कितना है 1/0.01 होल पावर, इसका अंडर रूट कर दीजिए, मतलब 1/2 कर दीजिए। ये डेसिमल हटेगा, ऊपर 100 आ जाएगा, और माइनस का कितना है यहाँ पे 3 to the power 2 है। सो 1/2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और 1/2 माइनस ये 9 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ, ये तो 0.5 है और प्लस का यहाँ 10 है और माइनस का 9 है, तो 0.5 और यहाँ से 1 बच गया, सो यू कैन से इट इज 1.5 और ये यही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये, सेकंड पार्ट में भी आ जाइए। ये है 27/8 होल पावर कितनी है 2/3 है, माइनस है 1/4 एंड होल पावर इज -2 एंड प्लस 5 to the power 0। चलिए ये है 3/2 to the power 3। चलिए 3 और पूरी पावर कितनी है 2/3 है, माइनस इसको पहले प्लस कर दीजिए तो 4 to the power 2 आ जाएगा प्लस का, 5 to the power 0 का मतलब पावर 1, मतलब 1 वैल्यू होती है। यहाँ देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 3/2 टू दी पावर कितना आ गया 2 आ गया, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए ये 3 3 जा 9 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, और माइनस का ये 15 बच जाएगा। इसको अब और डिवाइड कर दीजिए तो 4 2 जा 8 और 1 बच गया, फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा, और माइनस का 1 5, इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर बच्चों, पॉइंट का 75 हो जाएगा, और बचा यहाँ से 4 यानी 4 बचा 4, -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 1 और रहेगा, तो माइनस का 12.75 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्स। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 to the power -4 अपॉन 2 to the power -8 एंड होल पावर इज 1/4। पहले इसको नीचे ऊपर कर लेते हैं, पावर प्लस की हो जाएगी तो 2 to the power 8 ऊपर प्लस की हो जाएगी, नीचे 3 to the power 4 प्लस की हो जाएगी एंड होल पावर इज 1/4। तो देखते हैं अब आगे। अब ये हो जाएगा आपका, ऊपर लेते हैं पहले 2 to the power 8 है तो इसकी 1/4 यहाँ आ जाएगा, और नीचे 3 to the power 4 है, इसकी भी 1/4 हो जाएगी पावर, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। कितना बचा, ऊपर 2 to the power 2 आ गया, नीचे क्या बचा बच्चों 3 to the power 1 बच गया, तो 2 to the power 2 तो 4 हो गया, नीचे आ जाएगा 3, तो क्या लाना था पॉजिटिव इंडेक्सेस लाने थे इनके, तो ठीक है पावर तो प्लस की होगी और यही आंसर कर दीजिए, लेकिन और चाहो इसको आगे तो 1 एंड 1/3 हो जाएगा, सो यही आंसर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है।
ये है 27 टू द पावर -3 और अपॉन 9 टू द पावर -3 और होल पावर कितना है 1/5। चलिए ठीक है, इसको पहले पावर को प्लस कर दीजिए, तो पलट देते हैं तो 9 टू द पावर 3 ऊपर हो जाएगा, 27 टू द पावर 3 नीचे आ जाएगा और होल पावर इज 1/5। ऊपर जो है 3 टू द पावर 2 है और एक और पावर इस पे 3 पड़ी हुई है और नीचे ये 3 की पावर 3 है और एक और पावर 3 है और होल पावर कितनी है 1/5 है। तो देखते हैं कितना हो गया, ये आ गया 3 टू द पावर 2 3 6 और यहाँ 3 टू द पावर कितना हो गया 9 हो गया और होल पावर कितना हो गया 1/5 हो गया। अब इसे कर देंगे 1/3 टू द पावर 9 - 6 हो जाएगा और होल पावर कितनी हो गई 1/5 हो गई। कितना बच गया तो 1/3 टू द पावर कितना बच गया 3 बच गया और इंटू 1/5 और आ जाएगा, सो पावर कितनी होगी 1/3 टू द पावर 3/5 और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, ये थर्ड पार्ट है आपका, तो चलते हैं थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है हम। ये है 32 टू द पावर है माइनस का 2/5 एंड डिवाइडेड बाई 125 है, इसकी होल पावर -2/3 है। चलिए पहले इसकी प्लस कर लेते हैं पावर, तो 1/32 टू द पावर कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले इंटू करना पड़ेगा, ये 1/125 हो जाएगा और पूरे की पावर -2/3। ये 1/, पहले ये देखो 2 की पावर कितनी है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 यानी 2 की पावर 5 है बच्चों। तो 2 की पावर 5 है और पूरी पावर कितनी पड़ी हुई है 2/5 है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी इनटू ये ऊपर जाएगा तो 125 की पावर कितना हो जाएगा प्लस की हो जाएगी पावर 2/3, ये बच गया 1/2 टू द पावर 2 इनटू ये 5 की पावर 3 है और ऊपर से 2/3 पहले से पड़ा हुआ है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये जो बचा 5 की पावर 2 बच गया और नीचे 2 की पावर 2, तो ऊपर जो है वो 25 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 और 1 बच जाएगा और 4 आ जाएगा, 6 एंड 1/4 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोगों का एक और पसंदीदा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, फोर्थ वाला, ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन हम लोगों का, इसलिए इसको सही से जरूर कर लेंगे। तो ये है 1 माइनस, फिर 1 है माइनस है, फिर है 1 माइनस और n है पावर -1 है और इस पूरे की पावर भी -1 है और बाहर की तरफ भी -1 है। तो चलिए बच्चों ये तो ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस इसको पहले देख लेते हैं, 1 माइनस इसको करेंगे तो 1/1 माइनस n आ जाएगा, पावर बाहर -1 है और इस पे भी पावर बाहर -1 है। चलिए चलते हैं 1 माइनस, इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस n आ जाएगा, तो ये 1 माइनस n यहाँ होगा और माइनस का 1 और आ जाएगा और इसकी पावर -1 है और होल पावर -1 है और सिंप्लीफाई करना है 1 माइनस, यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल हो गया है, तो रियल में क्या हो जाएगा ये माइनस का बचा, तो नीचे भी माइनस हम पलट देते हैं, तो रियल में देखो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा n/n-1, ध्यान रखना इसका माइनस मैंने पलट दिया है और यहाँ पर क्या हो गया ऊपर पावर -1 है और ये होल पावर -1 आ गई, 1 माइनस ये पलट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा n-1/n आ जाएगा और होल पावर -1 आ जाएगी। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो यहाँ n आ जाएगा, तो यहाँ बचा n माइनस n और प्लस का 1 आ जाएगा और होल पावर -1 है, n और n कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये बचा 1/n
होल पावर कितनी बची, माइनस का 1 बच गया। तो इसको पलट दीजिए तो n/1 कर देंगे, यानी n इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ढंग से तैयार कर लेंगे। ये पसंदीदा क्वेश्चन है टीचर्स का, इसको क्वेश्चन को देना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। यह है if 2160 is equal to 2 to the power a, 3 to the power b and 5 to the power c. Find a, b and c. तो चलिए लिख देते हैं इसको। 2 to the power a ले लिया, into 3 to the power b ले लिया, into 5 to the power c ले लिया, और ये कितना है 2160। तो चलो बच्चों 2160 को करके देखते हैं। 2160 कितने टाइम्स आएगा देख लेते हैं। तो पहले 2 से लेते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 0। फिर 2 से देखते हैं कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा आ जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर से 2 से देखते हैं कितना आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 से कितना आएगा, अभी तो 2 से जाना है। सो 2 1 जा 2 आ जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब 3 से देखते हैं, 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा आ जाएगा। फर्दर 3 से देखना है बच्चों, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। फिर फर्दर 3 से देखना है, 3 5 जा हो गया, अब इसमें 5 से जाएगा। तो देखो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4, 4 तो 2 हो गए, इसका मतलब 2 टू दी पावर 4 हो गया, इनटू 3 देखो कि नो 1 2 3, ये 3 टू दी पावर 3 हो गया, इनटू 5 इकलौता पुरानी बचा, तो इनटू 5 टू दी पावर 1 हो गई। और यहाँ a टू दी 2 टू दी पावर a है यहाँ, इंटू 3 टू द पावर बी है, इंटू 5 टू द पावर सी है। दोनों और कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू देखो कितनी, यहाँ ए और यहाँ पर है 4। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देख लीजिए, बी यहाँ पे 3 की पावर है, यहाँ 3 की पावर 3 है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 आ गई। वैल्यू जो निकालनी है 3 टू द पावर ए इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 माइनस बी है, और 5 टू द पावर माइनस सी है। चलिए निकालते हैं इसको। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 टू द पावर ए है, इंटू 2 टू द पावर माइनस बी है, इंटू 5 टू द पावर माइनस सी है। चलिए ए रख देते हैं 4 है, तो 3 टू द पावर 4 हो गया, इंटू 2 टू द पावर माइनस का बी है, तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, इंटू सी 5 टू द पावर सी की पावर माइनस 1 है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और इंटू 1 अपॉन 5 टू द पावर 1। तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ऊपर तो 81 हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 81 अपॉन 40 हो जाएगा, और इसको 2 टाइम्स जाएगा तो 2 एंड 1 बाई 40 आ जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर का, तो ये भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपसे। तो चलो देखते हैं एक बार क्या होता है। ये है 2 टू द पावर ए है, इंटू 5 टू द पावर बी है, इंटू 7 टू द पावर सी है, और ये कितना दिया हुआ है 1960। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। 1960 को हमें करना है, तो पहले 2 से देख लेते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0 हो गया। फिर 2 से कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 2 9 जा, फिर 0 आ गया। फर्दर 2 से जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ये 5 से चला जाएगा बच्चों, देखते हैं 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45। अब ये 7 से जाएगा, तो 7 7 जा जाएगा, फिर 7 से जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा।
देखो 2 कितने हैं, 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 हो गया इनटू ओनली 5 एक ही है बच्चों, तो 5 टू द पावर 1 हो गया, और 7 कितने हैं, 2 है, तो इंटू 7 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर a आ गया यहाँ, 5 टू द पावर कितना है, b है, इंटू 7 टू द पावर c है। कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो a की वैल्यू देखो जो 2 की पावर है, यहाँ 2 की पावर 3 है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 5 की पावर है, इधर 1 है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की पावर है, तो यहाँ 7 की पावर 2 है। ये निकल चुका, लेकिन निकालना हमें वैल्यू है 2 टू द पावर माइनस ए एंड 7 टू द पावर बी एंड 5 टू द पावर माइनस सी। लिख लेते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर ए निकालना है, इंटू 2 टू द पावर माइनस ए निकालना है, ये रहा देखो, इंटू 7 टू द पावर बी निकालना है, और इंटू 5 टू द पावर माइनस का सी। चलिए रख देते हैं वैल्यू, तो 2 टू द पावर माइनस ए कितना हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, इंटू 7 टू द पावर बी 1 है ओनली, एंड 5 टू द पावर माइनस सी, यानी ये माइनस का 2 है, तो ये 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 हो गया, इंटू 7 हो गया, और इंटू 1 अपॉन 5 टू द पावर 2 हो गया, तो ऊपर 7 हो गया, नीचे ये 8 हो जाएगा, और 5 5 का कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 7 अपॉन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 अपॉन 200 आ जाएगा। चलिए यही पे आंसर कर देते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ये देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो चलते हैं सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद फर्स्ट पार्ट इसका ये है आपका 8 टू द पावर 3a इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2a अपॉन 4 है, इंटू 2 टू द पावर 11a है, इंटू 2 टू द पावर माइनस 2a है। सारी की सारी पावर 2 की चल रही है, तो देखते हैं सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये 2 टू द पावर 3 होगा, और होल पावर कितनी है, 3a है, इंटू ये है 2 टू द पावर 5 है, इंटू 2 टू द पावर 2a अपॉन देखो इस 4 को 2 टू द पावर 2 कर देंगे, इंटू फिर 2 टू द पावर 11a है, इंटू 2 टू द पावर माइनस 2a है। चलिए ऊपर देखते हैं क्या है, ये 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9a हो जाएगा, और इंटू 2 टू द पावर इनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 5 प्लस 2a हो गया, नीचे कितना हो गया, ये 2 टू द पावर सारी ऐड हो जाएंगी ये, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 11a हो जाएगा, और माइनस का 2a हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कितना बच गया, ये भी पावर इसमें जाके ऐड हो जाएगी, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है, प्लस का 2a है, और प्लस का 9a है। नीचे वाले में कितना बच गया, 2 टू द पावर ये बचा 2 प्लस 11 माइनस 2 करेंगे तो 9a आ जाएगा। चलिए ऊपर जाकर के सारी पावर माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 टू द पावर 5 है, प्लस का 2a है, और प्लस का 9a है, ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगी, माइनस का 9a हो जाएगा, 9a कैंसल आउट हो जाएंगी, और क्या बच गया, ये 2 टू द पावर ये 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 हो गया, और प्लस का 2a आ गया, यानी और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर a आ जाएगा, ये नहीं आएगा 2a आएगा बच्चों ये। तो कितना हो गया, 3 टू द पावर 3 8 हो गया, इंटू 2 टू द पावर 2a आ गया, ये यही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग जरा। ये क्या कह रहा है, ये है आपका 3 इंटू 27 टू द पावर n प्लस 1 प्लस का 9 है, इंटू 3 टू द पावर है 3n माइनस 1 अपॉन कितना दिया हुआ है, 8 है, इंटू 3 टू द पावर कितना है, 3n है।
-5 है इंटू 27 टू दी पावर n। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 इंटू ये हो जाएगा कितना, 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर n+1 पहले से पड़ा हुआ है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 है। ये 9 का मतलब होता है 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3n-1। नीचे देखते हैं क्या है, ये 8 है, इस 8 को ऐसे रहने दीजिए, इंटू 3 टू दी पावर n है, -5 है। ये जो है 27 का मतलब होता है 3 टू दी पावर 3, और n पहले से मौजूद है यहाँ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 है यहाँ पर, इंटू ये 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस है। ये तो बच्चों 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3n-1 है, और ये प्लस का 2 और हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ क्या बचा, इसमें यहाँ पे 3 टू दी पावर 3n था बच्चों। देखो तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसमें से अब कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 3 टू दी पावर 3n कॉमन ले लीजिए, 3 टू दी पावर 3n कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, और माइनस का 5 बच जाएगा। चलिए ऊपर से देखते हैं, यहाँ 3 है इंटू 3 टू दी पावर 3n है, और इंटू 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा, और प्लस का 3 टू दी पावर 3n है, इंटू ये 1 बच जाएगी पावर, इंटू 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा, और वो 1 पावर हमने अलग कर दी है। यहाँ रियल में क्या बचा, ये बचा 3 टू दी पावर 3n, और इंटू 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आएगा, 3 इंटू 3 टू दी पावर 3n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 टू दी पावर 3 बच जाएगा, और केवल 1 बच जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है, 3 टू दी पावर 3n है, इंटू 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये पावर वाली भी कैंसिल हो जाएगी। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया, और प्लस का 1 आ गया, ये हो गया 28, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है बच्चों। तो a टू दी पावर कितना है, ये m है, अपॉन a टू दी पावर -n है, एंड होल पावर कितनी है, m-n, इंटू a टू दी पावर n है, अपॉन a टू दी पावर -l है, होल पावर कितनी हो गई, n-l, इंटू ये a टू दी पावर l है, और a टू दी पावर -m है, और होल पावर l-m। चलिए इसको सॉल्व करना है। पावर नीचे से ऊपर जाके, आपकी माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यानी a टू दी पावर ये m+n हो जाएगा, और होल पावर कितनी है, m-n। ऐसे ही हर एक के साथ होगा, a टू दी पावर n+l हो जाएगा, और होल पावर कितनी है, n-l। ऐसे ही यहाँ a टू दी पावर l+m हो जाएगा, एंड होल पावर कितनी हो जाएगी, l-m हो जाएगी। पावर ऑफ ए पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, m+n हो जाएगा, और यहाँ होगा m-n। यहाँ फिर से देखिए a टू दी पावर n+l हो जाएगा, और दूसरे में n- इंटू में l हो जाएगा, और ऐसे ही a टू दी पावर यहाँ l+m होगा, और इंटू में l-m हो गया। अब इसमें फॉर्मूला बच्चों ये लगेगा, a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। चलिए लगा दीजिए, तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, m² - n², a टू दी पावर n² - l², फिर a टू दी पावर l² - m²। चलिए अब सारे में बेस 1 है, और तो सब पावर प्लस हो जाएंगे, तो 1 की पावर हो गया m² - n² प्लस n² - l² प्लस l² - m²। तो ये m² और ये m² कट जाएगा, ये n² और l² कट जाएगा, और l² और l² कैंसिल हो जाएगा।
सो 8 की पावर 0 बच जाएगी और ये 1 होता है और यही हमारे पास राइट हैंड साइड दिया हुआ है। ये प्रूव हो गया। कर लेंगे बच्चों, ये दीदी है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एक और आ रहा है। ए दे रखा है x⁻m+n y l इंटू y⁻l है। बी दे रखा है x⁻n+l इंटू y⁻m एंड और सी दे रखा है x⁻l+m इंटू y⁻n। निकालना ये है प्रूव दैट करके a⁻m−n इंटू b⁻n−l एंड c⁻l−n इक्वल टू 1। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ a⁻ कितना है m−n इंटू b⁻n−l है और इंटू c⁻l−m है। चलिए इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। a कितना है, ये दिया हुआ है x⁻ है m+n इंटू है y⁻l और इसकी पूरे की पावर कितनी है, ये हमारी कितनी है m−n। तो यहाँ लिख दीजिए m−n इंटू b रख लीजिए बच्चों। b की वैल्यू कितनी है, ये है कितनी है b की वैल्यू, ये है x⁻n+l और इंटू है y⁻m। इनकी होल पावर कितनी है n−l। ऐसी इंटू यहाँ पर क्या करा गया c है, तो c हमें दिया हुआ है x⁻ कितना है l+m है इंटू y⁻n है एंड होल पावर कितनी दी है l−m। चलिए अच्छी बात है पावर बच्चों। अब यहाँ देखिए ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, तो x⁻ कितनी हो जाएगी, ये m+n तो यहाँ हाई है और m−n भी हो जाएगी इंटू y की पावर कितनी हो जाएगी, y की पावर l है और m−n हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ x की पावर n+l है और यहाँ पर कितना है n−l है। y की पावर कितनी हो जाएगी, m है और यहाँ n−l है। ऐसे ही फर्दर x की पावर l+m हो गई और यहाँ l−m हो गई इंटू y की पावर n है और यहाँ l−m आ गया। चलिए देखते हैं क्या बना। ये x⁻, ये वही फॉर्मूला लग गया, कौन सा, a+b एंड a-b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा m² - n² इंटू y⁻, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये lm हो जाएगा -ln आ जाएगा इंटू x⁻, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n² - l² इंटू y⁻, ये हो जाएगा mn - का ml इंटू x⁻ कितना हो जाएगा l² - m² एंड y⁻ हो जाएगा nl - nm। चलिए अब बेस जिनका सेम है उन पर पावर ऐड हो जाएगी। x⁻ क्या हो जाएगा m² - n² प्लस n² - l² प्लस l² - m² इंटू y⁻, देखो क्या है lm है माइनस ln है फिर प्लस mn है, ये वाली पावर माइनस ml है और फिर प्लस ये वाली पावर nl है और माइनस का nm है। चलिए देखिए ये m² से ये m² कैंसिल हो जाएगा, n² से ये n² और l² से ये n², मतलब क्या हो गया x⁻0 आ गया इंटू y⁻ देख लेते हैं। यहाँ पर lm है तो lm जो है ये lm से कैंसिल हो जाएगा और बचा ln, तो ये ln है इससे कैंसिल हो जाएगा और mn है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी y की भी पावर 0 होगी। x की पावर 0 1, y की पावर भी 0 1 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए बच्चों जरा, ये देखते हैं कितना है।
यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें है x टू द पावर a है और साथ में क्या है यहाँ पे अपॉन में x की पावर b है और होल पावर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इनटू देखिए क्या है x टू द पावर b है अपॉन x टू द पावर c है और होल पावर क्या है b स्क्वायर है प्लस का bc है प्लस का c स्क्वायर है। यहाँ भी x टू द पावर c है और x टू द पावर a है और होल पावर कितनी है c स्क्वायर है प्लस का c a है और प्लस का a स्क्वायर है। चलिए सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b एंड होल पावर इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x टू द पावर कितना हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा एंड होल पावर क्या है बी स्क्वायर है प्लस का बी सी है प्लस सी स्क्वायर है इनटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ c माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पावर क्या है c स्क्वायर है प्लस सी ए है प्लस ए स्क्वायर है। अब बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये क्या होता है ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर होता है प्लस ए बी होता है प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ एक्स टू द पावर कितना हो गया ए माइनस बी करेंगे पहले, फिर इनटू में आएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस का ए बी आ जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर एक्स टू द पावर बी माइनस सी हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर हो गया इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए हो जाएगा और यहाँ सी स्क्वायर हो गया प्लस सी ए हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया। चलिए ये मैंने एक में करके दिखाया था, बाकी मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया था इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया, फिर यहाँ एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया, फिर एक्स टू दी पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया। अब बेस एक जैसा हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी। एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये ए क्यूब कट जाएगा, बी क्यूब कट जाएगा और सी क्यूब कट जाएगा। तो एक्स की पावर 0 आ गई और 0 का मतलब 1 हो गया और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बनता है। तो ये है x टू द पावर a है अपॉन x टू द पावर माइनस b है और इसकी पावर कितनी है a स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस का b स्क्वायर है इंटू एक्स टू द पावर b है अपॉन x टू द पावर माइनस c है और होल पावर कितना आ रहा है b स्क्वायर आ रहा माइनस बी सी आ रहा प्लस का c स्क्वायर। ऐसी x की पावर c है और x की पावर ये माइनस a है एंड होल पावर कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। चलिए देखिए पहले ये तो हो जाएगी x की पावर a प्लस बी, ऊपर जाके प्लस होगी पावर माइनस, और होल पावर कितनी है इसकी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर इंटू यहाँ x टू द पावर b प्लस सी हो जाएगा और होल पावर कितनी है बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। फिर है x की पावर c प्लस ए हो जाएगा और होल पावर कितनी है c स्क्वायर है माइनस का सी ए है और प्लस ए स्क्वायर है। अब ये पावर ऑफ ए पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ऐसी x की पावर यहाँ b प्लस सी हो जाएगा और पावर में यहाँ जो था बी स्क्वायर है माइनस का बी सी है प्लस का सी स्क्वायर है इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ c प्लस ए हो जाएगा और यहाँ सी स्क्वायर है माइनस सी ए है और प्लस का ए स्क्वायर है। अब फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, कितना है ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा इंटू एक्स की पावर
बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स की पावर आ जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब बेस एक जैसा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स की पावर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस का सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब इसमें सब पावर डबल डबल दिखाई दे रही है, तो एक्स टू दी पावर कितना हो गया, टू ए क्यूब हो जाएगा प्लस टू बी क्यूब हो जाएगा और टू सी क्यूब हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर टू कॉमन ले लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।